हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आप लोग को आज के इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि क्लास 12th में एक टॉपिक का नाम है केमिस्ट्री में, जिसका नाम है ऑक्सीकरण संख्या। और ये एग्ज़ाम में फिक्स है, हर साल 2 नंबर। ठीक है, तो वो अपना 2 नंबर फिक्स ज़रूर कर लें। सवाल है कि निम्नलिखित यौगिकों में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है? सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। आप लोग यह वीडियो के माध्यम से बने रहिएगा। अगर यदि यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सवाल कह रहा था कि निम्नलिखित यौगिकों में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। ये एक यौगिक दिया है, मतलब यहाँ पर 3 सवाल रखे हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें किसका निकालना है? सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना, इसका निकालना है। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि अगर यदि आपको ऑक्सीकरण संख्या जानना है तो सबसे पहले आप लोगों को आना चाहिए संयोजकता। ठीक है, अगर आप लोगों को संयोजकता पहले से पता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो संयोजकता हम इसके पहले जो है बता चुके हैं। आप लोग वहां पर जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सल्फर का संयोजकता निकालने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर मान लेना है, माना कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x मान लेना है। यानी सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है सल्फर का, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को हम x मान लिए। ठीक है, तो अब इसको जरा एक बार उतार लेते हैं नीचे, H2SO4। अब यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों संयोजकता का बारी आने वाला है। ठीक है, संयोजकता का, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन दिया गया है, तो हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, और कितना हाइड्रोजन है? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से गुना कर देना है। ठीक है, जितना हाइड्रोजन है उससे क्या कर देना है? गुना कर देना है। संयोजकता में क्या करना है? गुना करना है। इसके बाद जो है प्लस लगाना है। क्या लगाना है? प्लस। यहाँ पर बताइए आप लोग कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बोला था, तो सल्फर को हम क्या माने थे? x माने थे, तो यहाँ सल्फर के जगह जो है x लिख लेना है। क्या लिख लेना है? x। और कितना सल्फर है? 1 सल्फर है, तो नहीं कुछ तो 1 से गुना कर देना है। इसके बाद फिर से प्लस का चिन्ह दीजिए। इसके बाद क्या आ जाता है जी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी O4 आया है। ठीक है, ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है? तो ऑक्सीजन का संयोजकता अगर निकालें तो 2 6, यानी कि बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, और अगर इसका संयोजकता निकालें, अगर इसका संयोजकता का बात करें जी, तो 8 में 6 को घटाना पड़ता है, तब जाके 2 हमारा संयोजकता निकलता है। ठीक है, 8 में 6 को जब, यानी कि बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 को घटाए तब हमारा संयोजकता कितना निकला? 6 है ना। 8 में से जब 6 को घटाए तब हमारा संयोजकता कितना निकला? 2 निकला। यानी कि ये घटा के आया है संयोजकता। याद रखना है, अगर बाह्यतम कक्षा में 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 4 तक अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आए तो उसका संयोजकता वही होता है। जैसे कि अभी बाह्यतम कक्षा में कितना आ गया? 6 आ गया। यानी कि याद रखना है, अगर 5 से लेके 8 तक बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आए तो हम क्या करते हैं? 8 में, ठीक है, घटा देते हैं जितना बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आता है। तो अभी यहाँ पर फिलहाल में
बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया था, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब 5 से लेके 8 के बीच में, 5 से लेके 8 तक जब आए बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम 8 में घटाते हैं, यानी कि बाह्यतम कक्षा में अगर 5 आ जाता तो 8 में 5 को घटाते, अगर बाह्यतम कक्षा में 6 आ जाता तो 8 में 6 को घटाते, अगर बाह्यतम कक्षा में 7 आ जाता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 8 में 7 को घटाते, अगर यदि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 आ जाता तो 8 में किसको घटाते, 8 को घटाते, तब कितना बचता, 0 बचता। तो यहाँ पर जो है अभी फिलहाल में बाह्यतम कक्षा में यानी ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 6 आया है। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, 8 में से 6 को घटा दिए हैं, तो आंसर कितना आया, 2, यानी कि ये संयोजकता निकला हमारा 2। ठीक है, कितना निकला, 2 निकला। लेकिन ये 2 कैसे निकला, तो 8 में से घटा के निकला था, 8 में 6 को घटाए थे तब हमारा 2 निकला था, यानी घटा के निकला था 2। तो यहाँ पर माइनस में 2 देना है, क्या देना है, माइनस में 2। इसके बाद जो है कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर O4 है, यानी कि 4 ऑक्सीजन है, तो 4 से गुना करना है, 4 से क्या करना है, 4 से गुना करना है, और बराबर में जो है लिखना है 0, बराबर में क्या करना है, लिखना है 0। अब जो है आप ही लोग बताइए, 1 गुना 2 कितना होता है, 2, और फिर यहाँ प्लस x गुना 1 करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, x, और फिर प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, और 2 गुना 4 तो 2 चौके 8, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो अब यहाँ से क्या बचेगा, x, और 2 माइनस 8 कितना होता है, माइनस 6 होता है, और बराबर में 0। यानी कि यहाँ से हो जाएगा x का मान निकल जाएगा, ठीक है, 0, और ये 6 जो है माइनस में है तो इसको इस पट्टी ले आते हैं तो प्लस में 6 होता है, यानी x का मान हमारा जो आया प्लस में 6 आया, यानी प्लस का मान तो छिपा रहता है, ठीक है, प्लस का मान छिपा रहता है, प्लस का चिन्ह जो है सॉरी छिपा रहता है। तो यहाँ पर हमारा क्या, किसका मान आ गया, x का मान, यानी कि हम किसको माने थे, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को x माने थे, तो यहाँ लिखना है सल्फर, अतः सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, अतः सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या x बराबर +6। ये पहला सवाल था, ठीक है। अब दूसरा सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, दूसरा सवाल पर, दूसरा सवाल में भी ठीक उसी प्रकार बनेगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब यहां पर भी किसका बोला है जी, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या इसमें भी निकालना है। तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को क्या मान लेना है, x मान लेना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है माना कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या x, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, उतार लेना है, यानी H2S2O7 उतार लिए, यौगिक को उतार लिए। अब यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करते हैं, संयोजकता लिखते हैं, ठीक है। बताइएगा यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है, 1 होता है, और कितना हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, 2 से क्या करते हैं, गुना। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। सल्फर का बोला था तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को x माने हैं, और कितना सल्फर है, 2 सल्फर है, तो 2 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। इसके बाद जो है प्लस का चिन्ह लगा देना है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संयोजकता अभी तुरंत बताए थे, ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है, लेकिन वो 2 कैसे आता है, तो 8 में घटा के लाए थे 2, तो यहाँ पर -2 लिखना है, क्या लिखना है, -2। कितना ऑक्सीजन है जी, 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 7 लिखना है, बराबर में नहीं कुछ तो 0 लिख देना है। अब यहाँ पर गुना कर लीजिए, 1 गुना 2 कितना होगा, 2 होगा, अब प्लस x गुना 2 कितना हो जाएगा, 2x, अब प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, अब 2 गुना 7 करेंगे तो 14 हो जाएगा, बराबर में 0। अब ध्यान से समझिएगा कि 2x है तो 2x लिख दिए, ठीक है। अब 2 में जब 14 को घटाएंगे तो माइनस में 12 बचता है, अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से निकालेंगे 2x बराबर 12 माइनस में है, 12 किस में है, माइनस में है, तो इसको हम इस पट्टी ले आएंगे, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 12, यानी x का मान निकालेंगे तो x बराबर 12,
और 2 गुना में है तो 2 किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी 2 एका 2 और 2 छके 12, यानी x का मान जो है वो प्लस में 6 आया। यानी यहाँ पर लिखना है अतः सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या मांगा था, तो यहाँ लिखेंगे अतः सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, अतः सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या x बराबर +6 आंसर इसका आ गया। उसी प्रकार से तीसरा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। तीसरा सवाल में कह रहा है कि Na2S2O3, इसमें भी किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है। किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है। तो सबसे पहले मान लेना है कि माना कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, माना कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x। अब इसको क्या करते हैं, उतार लेते हैं, लिखें Na2S2O3। अब यहाँ पर क्या करते हैं, संयोजकता लिखते हैं, यानी सोडियम, यहाँ पर Na का मतलब क्या होता है, सोडियम। सोडियम का संयोजकता कितना होता है, तो सोडियम का संयोजकता 1 होता है। कितना होता है, 1। अब गुना कर देना है 2 से, यानी क्योंकि सोडियम यहाँ पर 2 है तो 2 से गुना कर देना है। इसके बाद प्लस का चिन्ह। बताइए जी सल्फर कितना है, सल्फर 2 है, लेकिन सल्फर को माने क्या है, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को x माने हैं। कितना सल्फर है, 2 सल्फर है, तो 2 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। इसके बाद फिर से प्लस लिखना है, और यहाँ ऑक्सीजन आ गया जी। ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है, लेकिन वो लाते कैसे हैं, तो लाते हैं वो 8 में से घटा के लाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है जी, माइनस में 2 लिखना है। और कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 से क्या करना है, गुना करना है। अब बराबर में नहीं कुछ तो 0। अब ध्यान से समझिएगा, 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2। अब प्लस है तो प्लस, x गुना 2 करेंगे तो 2x होगा। अब प्लस गुना माइनस कितना होता है ना, माइनस होता है। और 2 गुना 3 6, अब बराबर में 0। तो अब यहाँ से हो जाएगा 2x, और 2 में जब 6 घटाते हैं तो -4 बचता है, बराबर में 0। तो हो जाएगा 2x बराबर -4 है, इसको उस पट्टी ले जाना है तो प्लस में 4 हो जाएगा। x बराबर 4, 2 गुना में है तो 2 किस में हो जाएगा, भाग में। 2 एका 2, 2 दूनी 4, x बराबर आ गया प्लस में 2। यहाँ लिखना है नीचे अतः सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या x बराबर +2 आंसर।